वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आप लोग के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है और ये मुझे किसी करीबी जानने वाले ने बताया था। तो जो असली नाम है इस फैमिली के मैं वो तो नहीं बता सकती और मैं जगह भी आप लोगों को नहीं बता सकती। तो ये कहानी जिनके बारे में है वो लड़के का नाम मैं रखती हूँ विक्की और उसकी बहन का नाम पिंकी। तो विक्की और पिंकी बचपन से ही बहुत ही ज़िद्दी किस्म के बच्चे रहे हैं। गरीबी के वजह से हर फरमाइश तो उनकी पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन उनके माता पिता ने कोई भी कमी नहीं रखा उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए। विक्की और पिंकी काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में परेशानियों के सामना होती है। लेकिन विक्की के पापा जो कि एक सेल्समैन थे और बेचारे दुकान दुकान घूम घूम करके सामान बेचा करते थे। दूसरी तरफ घर चलाने के लिए और बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरा करने के लिए विक्की की मम्मी घर पे ट्यूशन्स पढ़ाया करती थी। कम आमदनी होने के बावजूद भी विकी के पापा ने विकी का एडमिशन उस शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया, जहाँ पे बहुत पैसे वालों के बच्चे पढ़ा करते थे। जैसे तैसे करके, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था कि मेरा बेटा एक अच्छे कॉलेज से पढ़ कर के निकले। पिंकी अभी क्लास 8 में थी और वो भी उस शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। बचपन से ही ये बच्चे काफ़ी ज़िद्दी थे। अब तो उम्र बड़ी हो गई थी क्योंकि विकी 3rd ईयर में था और पिंकी क्लास 8 में थी। एक दिन की बात है कि विकी का बर्थडे आता है और उसे बहुत शौक़ रहता है कि आप मुझे प्ले स्टेशन ख़रीद के दें। लेकिन प्ले स्टेशन की हैसियत कहाँ थी उसके माता पिता की। अपनी हैसियत के मुताबिक विकी के पापा उसके लिए गिफ्ट ख़रीद के लेकर आते हैं। जब वो गिफ्ट उसके सामने रखते हैं तो मुंह बनाते हुए वो दोनों बच्चे उन्हें बहुत ही बुरा भला सुना देते हैं, जिसे सुनकर दोनों माँ बाप बहुत मायूस हो जाते हैं। उन्हें तो यही लगता है कि हम जितना भी मेहनत करें, जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे बच्चे हमसे खुश बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन वो ये बात समझते थे क्योंकि ये आज के दौर के बच्चे थे। पहले के बच्चे कहाँ ऐसे होते थे। विकी अपनी मम्मी और पापा को बहुत बुरा भला बोलता है और कहता है आप लोग से एक मेरी छोटी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ पिंकी जो अपने भाई की हर बात में हाँ पे हाँ मिलाया करती थी, उसने भी अपनी मम्मी पापा को बहुत बुरा भला कहा। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और मायूस होकर दूसरे कमरे में चले गए। वो यही सोचते रह गए कि क्या हमने क्या कमी रखी है। हमसे जो बन पड़ा हम अपने बच्चों के लिए किए, लेकिन फिर भी वो हमसे खुश नहीं हैं। एक दिन की बात है, विकी के पापा की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई। तब विकी की मम्मी उनसे कहने लगी कि आप चलिए, मैं आपको डॉक्टर क्या लेकर चलती हूँ। लेकिन उनके पास तो उतने पैसे नहीं थे क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे पाई पाई जमा कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में उनके दोनों बच्चे सेटल हो जाएं। इस वजह से वो अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। करीब 5 साल से विकी की मम्मी और उसके पापा ने अपने खुद के लिए एक भी शॉपिंग नहीं की थी। विकी की मम्मी कहती है, अरे मैं आपको थोड़ी ना कह रही हूँ कि बड़े अस्पताल में जाने के लिए। यही मेडिकल स्टोर में तो डॉक्टर बैठता है, मामूली सा डॉक्टर है, चले दिखा लें। नहीं, अगर वहाँ भी जाएंगे तो 500 रुपये से कम नहीं लगेगा, तुम रहने दो, मैं ठीक हो जाऊँगा। विकी की मम्मी कहती है कि ठीक है, तब मैं दवा दुकान से बोल करके ही दवा लेकर आती हूँ आपके लिए। वो मेडिकल स्टोर में जाके दवा बोल करके लेकर आती है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकी की मम्मी दवा लेकर आती हैं घर पे और विकी के पापा के हाथ पे रख देती हैं और कहती हैं कि मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। तभी वहाँ पर विकी आ जाता है और अपने पापा से पूछता है, क्या हुआ, क्या नाटक रखा है आप लोगों ने, बिस्तर पे क्यों पड़े हुए हो, काम पे नहीं जाना है क्या। बेटा देखो, मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, तुम्हारी भी पढ़ाई पूरी हो गई है, कॉलेज तुम्हारा ख़त्म हो गया है, क्यों नहीं तुम कुछ काम या जॉब वगैरह कर लेते हो। मैं जॉब थोड़ी ना करूँगा, मैं तो बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस, और मुझे बिज़नेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। विकी के पापा उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, खुद का कारोबार करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत होती है और मैं ठहरा एक मामूली सा सेल्समैन। मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये पड़े होंगे।
इतने पैसे बिज़नेस करने के लिए कहाँ से लेकर आओगे। तभी विकी उन पर बहुत गुस्सा होता है और बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है। उसी दौरान पिंकी भी वहाँ पहुँच जाती है और हमेशा की तरह अपने भाई के हाँ में हाँ मिलाकर अपने पापा को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जब कोई औलाद अपने माता पिता को बुरा भला बोलने लगे तो सोचिए उनके दिल पर क्या बीतता है। विकी के पापा सर झुकाए उसी बेड पर बैठे रह गए और दूसरी तरफ विकी की मम्मी, जो कि किचन में हाथ में गिलास लिए सब सुन रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन वो आगे इसलिए नहीं आई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसे देखकर विकी के पापा और कमज़ोर पड़ जाएं। विकी गुस्से में आकर दवाई खिड़की के बाहर फेंक देता है और अपनी बहन को लेकर बाहर चला जाता है। उसके बाद विकी की मम्मी किचन से कमरे में आती हैं और ऐसे दिखाती हैं कि जैसे उन्हें कुछ भी नहीं पता। ये लीजिए पानी, दवाई खा लीजिए। मैंने दवाई खा लिया लेकिन पानी तो मैंने आपको दिया ही नहीं। नहीं, मैंने ऐसे ही दवाई निगल ली। अच्छा, दवाई तो इतनी कड़वी होती है, आप ऐसे कैसे निगल सकते हैं। वाकई में दवाई बहुत कड़वी थी, लेकिन विकी की मम्मी को तो सब पता था। वो जब बाहर दरवाजे के पास जाती हैं तो वो उन देखती है कि वहाँ पे 2 दवाई पड़े हुए होते हैं। वो तीसरी दवाई ढूंढने लगती है और उन्हें वो तीसरी दवाई भी मिल जाती है। वो तीनों दवाई लेकर अंदर आती हैं और विकी के पापा के हाथ में रख देती हैं और कहती हैं, इसे खा लीजिए वरना आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो दोनों कहीं ना कहीं यही समझ रहे थे कि हमारी परवरिश में कहाँ गलती रह गई, क्योंकि जाने अनजाने में कोई भी माँ बाप ये तो नहीं चाहता कि उनकी औलाद उनके साथ बदतमीज़ी या बदसलूकी करे। वो काफ़ी मायूस थे। दूसरे दिन विक्की के पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा, बिज़नेस तो तुम नहीं कर सकते क्योंकि बिज़नेस में बहुत भारी रकम लगती है, तो क्यों ना तुम छोटा मोटा जॉब ही कहीं पर कर लो। क्योंकि तुम्हें भी पता है अब मेरे अंदर भी उतनी ताकत नहीं बची कि मैं दर दर की ठोकर खा के सामान बेचूं। घर का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहन की शादी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बाकी हैं। तभी विकी उनसे कहता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारियां तो तुम लोग हो। घर का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम बस मेरा एक काम कर दो। क्या काम, बोलो। तुम दोनों पति पत्नी इस घर से चले जाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ये क्या बोल रहे हो। हाँ, ठीक बोल रहा हूँ। तुम लोग की वजह से ही मनहूसियत फैली हुई रहती है। तुम्हारी वजह से मेरा काम बनते बनते बिगड़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इस घर में रहो। तुम लोग क्यों नहीं कहीं चले जाते हो। विकी के पापा अपने सर झुकाते हुए मायूस कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जवान लड़कों या लड़कियों से बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो नहीं चाहते थे कि वो विकी से कोई भी किस्म का बहस करें, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनके साथ और भी ख़राब बदतमीज़ी कर सकता है। तभी वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो, हमें कीर्तन में जाना है, जल्दी से चलो। और वो अपनी पत्नी को लेके घर से बाहर चले जाते हैं। काफ़ी दूर चलते चलते वो एक पार्क में जाकर बैठ जाते हैं। पार्क में एक दूसरे का हाथ पकड़े वो दोनों बहुत रोते हैं और यही सोचते हैं कि हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई। हमने अपनी ख्वाहिशों को मारकर अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा की है। हाँ ठीक है, हम उनके लिए दुनिया की हर वो खुशी नहीं ला करके रखे, लेकिन हमसे जितना हो सका हमने किया। तभी वहाँ से एक बूढ़े बाबा गुजर रहे थे और वो उन्हें रोता हुआ देख पूछते हैं कि बेटा, आप लोग क्यों रो रहे हो और आप लोग बहुत परेशान लग रहे हो। तभी वो अपने दिल का हाल उस बूढ़े बाबा से बता देते हैं। कहते हैं ना कि जब मन भरा हो और सामने सुनने वाला बैठा हो तो फिर अपना दिल हल्का कर लेना चाहिए। बूढ़े बाबा उनके बच्चों का हाल सुनकर बहुत अफसोस करते हैं और यही कहते हैं कि कोई माँ बाप तो ये नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बाबा, वो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें क्या सबक सिखाएं। तभी बाबा उनसे कहते हैं कि चलो, बगल में ही मेरा घर है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं। बाबा उन्हें अपने घर का पता देते हैं और कहते हैं कि मेरे भी 3 बच्चे हैं, 2 पुलिस में हैं और 1 वकील में हैं। तुम्हें कभी भी किन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो तुम बिना झिझके हुए मेरे घर आ सकते हो, चाहे दिन दोपहर या रात हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना
कि वो अपने ताकत के ज़ोर पे वो चाहते थे कि उनके बच्चों को ठीक किया जाए, लेकिन फिर भी वो माँ बाप हैं, वो ये भी नहीं चाहते थे। विकी के पापा और उसकी मम्मी घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन विकी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। विकी का मिजाज और दिन ब दिन ख़राब होने लगता है। वो गंदी गंदी लैंग्वेजेस यूज़ करने लगता है, दूसरों के साथ और मिसबिहेव करता है, बदसलूकी करना शुरू करता है। थोड़े दूर आगे जाते ही उसे एक अघोरी बाबा वहाँ से गुज़रते हुए दिखते हैं। वो अघोरी बाबा को देखकर मजाक उड़ाने लगता है और उनके करीब जाकर पूछता है, क्या चल रहा है, क्या नाटक कर रहे हो ये सब तुम ढोंगी बाबा, क्या कर रहे हो, ये क्या पहना है, ये क्या कर रहा है। लेकिन आप जैसा आपको भी पता है कि अघोरी जो होते हैं उनको इन सब चीज़ों से कुछ भी मतलब नहीं होती। वो उसका किसी भी बात का जवाब नहीं देते और वो वहाँ से चले जाते हैं। विकी के शैतानी दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना मैं भी अघोरी का रूप धारण करके मैं भी ऐसे ही करके पैसा कमाऊं। वो अपने दोस्तों से मशवरा करता है। विकी के दोस्त उसे कहते हैं, अरे यार इसके लिए तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारा पूजा पाठ सीखना पड़ता है। पूजा पाठ कौन सीखने जा रहा है, मैं तो जादू सीखूंगा, जादू, और जादू सीख कर मैं यही काम करूंगा। तुम लोगों को शायद पता नहीं है, इन सब चीज़ों में बहुत कमाई होती है। अरे यार लेकिन तू करेगा कैसे, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं कर लूँगा। ये कहकर विकी घर आ जाता है और पिंकी से भी सारी बातें बताता है। लेकिन पिंकी उसे मना करती है कि भैया इन सब चीज़ों में मत पड़ो। लेकिन विकी कहाँ मानने वाला था। अगले ही दिन वो किसी जादूगर के पास जाता है और कुछ 15-20 दिन में वो काफ़ी अच्छा खासा जादू सीख लेता है। बाज़ार जाकर अघोरी की तरह नकली बाल, नकली दाढ़ी और उनके जैसे कपड़े खरीद कर लेकर आता है और पिंकी से कहता है कि बस आज रात से ही मैं यह काम शुरू करने वाला हूँ। मम्मी पापा के सोते ही मैं आधे रात को घर से बाहर जाऊँगा। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन सब बातों का मम्मी पापा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। पिंकी को भी लालच था कहीं ना कहीं कि चलो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो पैसों से मतलब है। आधी रात को जब विकी के माता पिता सो जाते हैं तो विकी अघोरी का हुलिया बदल कर घर से बाहर जाता है। और किस्मत तो देखिए विकी की कितनी अच्छी रहती है कि उन्हें वैसे लोग भी मिल जाते हैं। अपने जादू का हुनर दिखाकर विकी उनका काम कर देता है और विकी को उस रात करीबन 2000 रुपये मिल जाते हैं। वो पैसे लेकर घर वापस आता है और पिंकी से कहता है कि देखो एक दिन में मैंने 2000 रुपये कमा लिए, यानी कि महीने के पूरे में 60,000 रुपये कमाऊँगा। अब तुम देखो मैं क्या क्या करता हूँ। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन विकी रात को जब घर से बाहर गया तो उसे कोई भी कस्टमर नहीं मिला और चलते चलते वो एक जंगल के तरफ पहुंच गया जो कि उस शहर से थोड़ा सा दूर था। उसे ये नहीं पता था कि जहाँ वो पहुँचा है वहाँ अघोरियों का खंड था। वो वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। वो वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। अघोरी बाबाओं का ध्यान विकी पे बिल्कुल भी नहीं जाता, लेकिन विकी वहाँ पे खड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उनका मजाक बनाने लगता है कि तुम लोग ये सब नाटक यहाँ बैठ कर के कर रहे हो। लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो अपना यज्ञ को पूरा करने के लिए सारा ध्यान उसी में लगाते हैं। विकी हंसते मजाक उड़ाते हुए पीछे मुड़कर अपने घर आने लगता है। लेकिन विकी को तो ये नहीं पता कि वो अकेला नहीं आ रहा है, उसके साथ कोई और भी आ रहा है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता होगा कि अघोरी बाबा लोग जो होते हैं उनके पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगी उन चीज़ों का, लेकिन आप समझ जाइए कि मैं किस बारे में बोल रही हूँ। उन्हीं में से दो विकी के साथ उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँच जाते हैं। विकी अपने घर जैसे आता है उसे अचानक से बहुत भारी सा महसूस होने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके कंधे पे कोई बहुत भार रख दिया हो। वो घर के अंदर आता है और अपनी बहन से कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे पानी पिला दो। पिंकी अपने भाई से कहती है कि क्या बात है भाई, आज तो तुम्हारे आंखें भी लाल हो रही हैं और तुम्हारा चेहरा भी बहुत भारी सा लग रहा है। तभी विक्की अपनी बहन को देखता है और ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। पिंकी घबरा जाती है कि ये क्या बात हो गई, मैंने तो कुछ मजाक भी नहीं किया, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो। और हंसने के साथ साथ विक्की ज़मीन में लौटना शुरू हो जाता है।
थोड़ी ही देर में वो रोने लगता है, थोड़ी देर में वो हंसने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके मम्मी पापा भी रूम से निकल बाहर आते हैं और पिंकी से पूछते हैं क्या हुआ। विकी उन्हें अपने लाल लाल आंखों से घुर्राते हुए देखता है और कहता है चले जाओ यहाँ से। लेकिन उसके पापा उससे पूछते तुमने क्या नशा करके रखा है क्या। विकी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद वो रोने लगता है। पिंकी की मम्मी को थोड़ा कुछ समझ में आ गया था कि उनका बच्चा शायद किसी हवा में है, लेकिन पिंकी के पापा इस चीज़ को समझने में वक्त लगा रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि आजकल के बच्चे बाहर से आते हैं तो वो अजीब अजीब किस्म के नशा लेते हैं, शायद उसी का असर है। जब वो विकी के पास जाते हैं तो उन्हें कुछ महकता भी नहीं है, लेकिन विकी की आंखें एकदम लाल हुई हुई रहती हैं। वो काफ़ी रोने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, थोड़े थोड़े देर में हंसता है, थोड़े थोड़े देर में रोता है। विकी की मम्मी अपने पूजा घर से भगवान का प्रसाद लेकर के आती हैं और उसे बोलती हैं कि बेटा ये खा लो। प्रसाद खाते ही उसे थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद विकी और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन में लौटता हुआ रोता है और कहता है मेरे कंधे पे जो दो लोग बैठे हुए हैं उन्हें आप हटाइए वरना मैं मर जाऊंगा। विकी के आंखें और उसके पूरा शरीर अब नीला पड़ना शुरू हो गया था। विकी की माँ को समझ में आ गया था और उसके पापा को भी समझ में आ गया था कि ये मामला अब किसी और चीज़ का है। विकी के पापा पिंकी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्या बात है, मुझे बताओ। पिंकी घबरा के सारी बातें अपने पापा को बता देती है। अब उसके पापा ये समझ जाते हैं कि पिंकी पर किसी आत्मा का असर हुआ है। विकी के पापा जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। जब सुबह की 4 बजती है, जैसे कि आप सबको पता है कि मंदिर वगैरह सुबह 4 साढ़े 4 बजे खुल जाती है। उनके घर के सामने एक भोलेनाथ का मंदिर था, जहां उसके पापा सुबह वहां पहुंचते हैं। वो पुजारी जी से सारी बात बताते हैं और पुजारी जी उन्हें कहते हैं कि बेटा मैं यही बोलूँगा कि ये इन सब चीज़ों को छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो तो जंगल में जाकर अपना काम करते हैं। वो काफ़ी शक्तिशाली होते हैं, उनके पास ऐसी कई सी चीज़ें रहती हैं जो उनको प्रोटेक्ट करती हैं। तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ा गलती किया है, उनको तंग करके परेशान करके। वो तो कुछ नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उनके साथ जो रहते हैं वो अब तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारी बेटी की मौत भी हो सकती है। तभी विकी के पापा रो करके उनका हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बाबा मेरे बेटे को कैसे भी करके आप बचा लीजिए। वो बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। जब वो घर पे जाते हैं तो विकी की हालत देखकर वो समझ जाते हैं। उन्हें पता था कि ये वो अघोरियों के पास वो चीज़ जो मौजूद रहती है ये वही है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही यहाँ पर आई हैं और बस वो विकी को यहाँ से लेकर के ही चले जाएंगी। बाबा जैसे तैसे करके विकी के हाथ में एक धागा बांधते हैं और उसे प्रसाद खिलाते हैं। विकी को थोड़ी देर में आराम हो जाता है। तभी वो पुजारी बाबा विकी के पापा से कहते हैं कि मुझसे ये चीज़ यहाँ नहीं ठीक हो सकेगी, आपको भोलेनाथ की मंदिर लेकर के जाना पड़ेगा, बड़ी वाली मंदिर जो कि पहाड़ के उस तरफ है। वहीं जाकर आपका बेटा ठीक हो सकता है। विकी के पापा उसे जैसे तैसे करके उस मंदिर में लेकर के पहुंचते हैं। वहां पर पूजा पाठ की जाती है और इन सब चीज़ों से विकी को मुक्ति दिलाई जाती है। विकी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। विकी के पापा जब उसे घर लेकर आते हैं तब विकी को एहसास होता है मैंने शायद अपने माता पिता का दिल दुखाया है, इसी का सज़ा मुझे मिला है ये। और वो इन सब चीज़ों से एक सबक भी सीख लेता है कि जिस चीज़ की आपको जानकारी नहीं हो उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। पंडित, मौलाना या किसी भी धर्म के कोई भी लोग हों, उनका मजाक या इन सब चीज़ों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए।